बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी, अल फलाह जमीन घोटाला और लाल किला ब्लास्ट मॉड्यूल का काला कनेक्शन। मृतकों के नाम पर जमीन हड़पने का संगठित खेल। अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक पर ईडी का शिकंजा। लाल किला ब्लास्ट मॉड्यूल से भी लिंक। विस्तृत बड़ी खबर ग्राउंड रिपोर्ट स्टाइल में। नई दिल्ली, फरीदाबाद। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े एक बड़े जमीन घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसने न सिर्फ दिल्ली एनसीआर को हिला दिया है, बल्कि देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने भी कई चौंकाने वाले सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आया है कि विश्वविद्यालय के संस्थापक और अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी ने दक्षिण पूर्व दिल्ली के मदनपुर खादर क्षेत्र में कई जमीनें 5 मृत भूस्वामियों के नाम पर बनी जाली पावर ऑफ अटॉर्नी के खादर क्षेत्र में कई जमीनें 5 मृत भूस्वामियों के नाम पर बनी जाली पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए हड़पी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन कथित भूस्वामियों की मौत जीपीए पंजीकृत होने से दशकों पहले हो चुकी थी, लेकिन फिर भी 2004 में उनके नाम पर दस्तावेज बनाए गए और बाद में वही जमीन 2013 में सिद्दीकी के तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पर बेच दी गई। घोटाले की परतें खुली, मृतक मालिकों के हस्ताक्षर भी जाली। ईडी अधिकारी के अनुसार मदनपुर खादर की खसरा संख्या 792 की जमीन 75 लाख रुपए में तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को बेची गई। जांच में पाया गया कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पर मृतक व्यक्तियों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान तक जाली थे। जिन 5 मृत भूस्वामी के नाम पर दस्तावेज बने, उनकी मृत्यु 1972 से 1998 के बीच हो चुकी थी, लेकिन उनके नाम पर जीपीए का पंजीकरण जनवरी 2004 को दिखाया गया। इन सभी मृतक व्यक्तियों की पावर ऑफ अटॉर्नी एक ही व्यक्ति विनोद कुमार के पास बताई गई, जो खुद संदेह के घेरे में है। ईडी अधिकारी ने बताया, एक मृतक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जीपीए को कोई कानून अधिकार नहीं देता। फिर भी 2013 में इन जाली दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत बिक्री विलेख तैयार किया गया। यह संगठित धोखाधड़ी का मामला है। लाल किला ब्लास्ट मॉड्यूल से डॉक्टरों के लिंक। यूनिवर्सिटी पर गहरा साया। हरियाणा स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पहले से ही जांच के घेरे में है। 10 नवंबर को लाल किले पर हुए कार विस्फोटक में 13 लोगों की मौत के बाद जब दिल्ली पुलिस व राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने जांच आगे बढ़ाई, तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। यूनिवर्सिटी में काम करने वाले 3 डॉक्टर सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा पाए गए। ये डॉक्टर प्रशासनिक और वित्तीय चैनलों के जरिए मॉड्यूल को समर्थन दे रहे थे। यही कारण है कि केंद्रीय एजेंसियां विश्वविद्यालय के फंड फ्लो, जमीन खरीद और अवैध मान्यता जैसे पहलुओं की गहराई से जांच कर रही हैं। वित्तीय अनियमितताएं और फर्जी मान्यता का खेल। ईडी ने 18 नवंबर को सिद्दीकी को गिरफ्तार किया और फरीदाबाद, दिल्ली में 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में सामने आया एनएसी ए ग्रेड का दावा फर्जी था। विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर गलत जानकारी फैलाकर छात्रों को गुमराह किया। दस्तावेजों में भारी फर्जीवाड़ा और मनगढ़ंत वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड मिला। इसी आधार पर यूजीसी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। धोखाधड़ी, जालसाजी। भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने अल फलाह की सदस्यता रद्द कर दी। एनएसी ने नोटिस भेजकर मान्यता वापस लेने की चेतावनी दी। अन्य स्रोतों और खुली जानकारी से जुड़े अहम तथ्य। अल फलाह यूनिवर्सिटी 1997 में शुरू हुई थी और वर्षों से कई बार शिक्षा मानकों को लेकर सवालों में रही है। फरीदाबाद में इसकी जमीन और भवन को लेकर पहले भी अवैध निर्माण व नियम उल्लंघन की शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। पिछले 2 वर्षों में यूजीसी ने कई निजी विश्वविद्यालयों पर कार्यवाही तेज की है। ब्लास्ट मॉड्यूल की जांच में पाया गया कि यह नेटवर्क शिक्षा संस्थानों में सफेद पुष्प कवर का उपयोग कर फंडिंग व भर्ती करता था। इसी संदर्भ में अल फलाह के डॉक्टर और कर्मचारी जांच के दायरे में आए। निष्कर्ष, जमीन का घोटाला, फर्जी मान्यता और आतंकी मॉड्यूल तक कनेक्शन। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक साथ कई गंभीर आरोप हैं। जमीन कब्जाने के लिए मृतक लोगों के नाम पर बने जाली दस्तावेज, फर्जी जीपीए और पावर ऑफ अटॉर्नी से करोड़ों की संपत्ति हड़प।